नमस्कार। प्लेनेटेक्स पर आपका स्वागत है। हमेशा तरह आपसे निवेदन है, प्लेनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अमेरिका के गंदे काम दुनिया में शुरू हो चुके हैं, चलने शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लें, पिछले 100 साल का, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, अमेरिका को जिस देश की सरकार वहाँ का जो व्यवस्था पसंद नहीं है, अमेरिका वहाँ लोगों के अंदर में जो है एजिटेशन करवाएगा पैसे खर्च करके, मतलब कि जो है तरह तरह के मतलब कि जो है विद्रोह करवाएगा, लोगों के बीच में सरकार के प्रति जो है मतलब कि डाउट्स क्रिएट करवाएंगे, अविश्वास पैदा करेगा। ये सारा का सारा जो है अमेरिका के टूल्स हैं जो CIA और उसके अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार कर चुके हैं और फिर शुरू हो गया है। पहले उनका एक टूल था USAID, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID बोलते थे। वो इन सब को, NGOs को फंड करेगा, अलग अलग इंडिविजुअल्स को फंड करेगा, मीडिया हाउसेस को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फंड करेगा और गलत न्यूज़ प्लांट करवाएगा ताकि लोगों के बीच माने कन्फ्यूजन पैदा हो, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो और वहाँ की सरकार को किसी तरह से जो है उखाड़ फेंके। ये कई जगह हो चुका, कई देशों में अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में पिछले साल अपने पड़ोस बांग्लादेश में भी यही हुआ था। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और क्या क्या करके जो है कि साहब वो इलेक्शन रिग्ड था, इलेक्शन भी चोरी किया हुआ था, सारे धंधे जो है, और वही चीज भारत में भी करने की कोशिश कर रही है। वोट चोरी वाला जब देख रहे हैं वो क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, वहीं से शुरू हो रहा है। वो सब अमेरिका फंडेड है और सब चोरी छुपे जो है मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू पैसे आते हैं। उन पैसों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट एजेंसीज, सबवर्सिव एलिमेंट्स, उनके बीच में पैसे बांटे जाते हैं और उन पैसों के आधार पर ही जो है इस तरह के प्रोटेस्ट हैं, एजिटेशन हैं, मतलब कि जो है मारकाट, बहुत अवस्था फैलाएंगे, हिंसा फैलेगी। इससे सरकार के प्रति जो लोगों का अविश्वास घटता है और सरकार जो है पलटती जाती है। ये अमेरिका का बहुत ही गंदा चरित्र और गंदा चेहरा है, घिनौना काला चेहरा है, लेकिन अमेरिका है कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रिटिसाइज कर लें, कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, मॉरलिटी की बात कर लें, अमेरिकन को उनसे बड़ा बेशर्म दुनिया में कोई नहीं है। कुछ भी कर लें आपको फर्क ही नहीं पड़ता उनको। और अभी जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो है इंडोनेशिया में क्या हंगामा मचा हुआ है। एक किसी मिनिस्टर की गाड़ी से जो है किसी एक आम कोई सिविलियन था, उसकी टक्कर हो गई और उसका डेथ हो गया। भाई ये आप देखें, किसी भी देश में एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या आप उठा लें तो लाखों में जाती है। भारत में ही देख लें, हर साल 3-4 लाख लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। किसी गाड़ी से कोई टकरा गया वो मर गया, कहीं 2 गाड़ियां टकरा गई उसमें कितने लोग मारे जाते हैं। एक मिनिस्टर की गाड़ी टकरा गई, कोई भी मिनिस्टर, हमें नहीं लगता कि वो जानबूझ करके किसी गाड़ी से मैंने किसी को कुचल देगा, उसकी जान ले लेगा। इट मे बी जस्ट एन एक्सीडेंट, लेकिन उस बात को लेकर के ऐसा बवाल मचा हुआ है पूरे इंडोनेशिया में पिछले कुछ समय से जो है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? वहां की सरकार का तख्ता पलटने के लिए अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है किसी तरह से। वो हम अमेरिका के वैसी सरकार वहां आ जाए जो अमेरिका को वहां पूरी तरह से लूट मार करने का छूट दे दे। हालांकि वहां के जो ट्रेड डील हुई है अभी अगस्त महीने में, उन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन अमेरिका को दे दिए हैं। कितना $12 बिलियन या कितने बिलियन डॉलर के हक के वहां एनर्जी खरीदने की प्रॉमिस कर दिया है, 50 बोइंग प्लेन खरीदने का प्रॉमिस कर दिया। जबकि बोइंग को खरीदना आजकल दिन में जो है आप अपने देश के नागरिकों के साथ जो है उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, बोइंग की ऐसी रेपुटेशन, कभी उसका हवा में उसका ये उखड़ जाता है, क्या कहते हैं, गेट खुल जाता है। अभी अहमदाबाद में देखा आपने कैसे हुआ
कितने इंसिडेंट्स, और सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो बोइंग से ही रिलेटेड है। लेकिन फिर भी प्रॉमिस करवाया उसको जबरदस्ती कि नहीं 50 बोइंग खरीदेंगे, अमेरिका से जो है कितने बिलियन, 19 बिलियन डॉलर या कितने बिलियन का डॉलर का जो है अनाज खरीदेंगे, जबकि इंडोनेशिया जो है फूड प्रोडक्शन में ठीक ठाक बहुत बढ़िया है उसका वो, लेकिन फिर भी खरीदेंगे। हर तरह की बातें जो है उसमें मनवाई। अमेरिकन गुड्स जाएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, इंडोनेशियन गुड्स कोई जाएगा अमेरिका में उस पर 19% टैरिफ लगेगा। इस तरह की सारे चीज कर लिए हैं, फिर भी वहां प्रोटेस्ट रुकने वाला रुक नहीं रहा है। उनको चाहिए बिल्कुल एक पपेट सरकार जो उनको वहां खुला छूट दे दे, हर तरह के वहां पर जो भी गंदे काम करने हो करने दे, वहां खुल करके लूट मार करने दे। यही अमेरिका चाहता है, और यही काम अब अमेरिका जो ग्रीनलैंड में शुरू कर रहा है। जी हाँ, ग्रीनलैंड में भी वही काम शुरू कर रहा है जिसको लेकर डेनमार्क, जिसके कंट्रोल में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है, उन्होंने साफ साफ अमेरिकी इन्वॉय जो थे उनके 4 DFAs जो है कोपेनहेगन में जो है, उनको साफ बुलाकर कहा कि आपके अमेरिकन जो है वहां पर जो है लोगों के बीच में जो है गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। गलत मतलब कि जो है वहां पर मतलब कि लोगों को उकसाया जा रहा है सरकार के विरुद्ध जो है प्रदर्शन करने के लिए, सरकार के विरुद्ध जो है खड़े हो जाने के लिए। ये सब बातें उनके अमेरिका का नहीं, वो तो जो पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं आपके यहाँ जो है ग्रीनलैंड में, वो प्राइवेट है अमेरिका में, सरकार का उनसे कोई लेना नहीं है। कौन प्राइवेट आदमी बिना मतलब के जाके अमेरिका डेनमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाएगा? कौन, किसको क्या पड़ी है डेनमार्क से? डेनमार्क में जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन करवाए, ये किसका मतलब कि जो है कौन, कोई पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल अमेरिकन को क्या उससे लेना देना है? ये सारा का सारा अमेरिकन जो है CIA का धंधा जो है उस पर ही चलता है। तो US एड ओवर बट डर्टी गेम इंटैक्ट। जी हाँ, US एड को तो ट्रंप ने आने के बाद 1 महीने उन्होंने बढ़िया काम किया था, उसमें ही US एड को तो उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था। US एड तो पिक्चर में नहीं, लेकिन उनके पास बहुत तरीके हैं पैसे इधर देने के। पहले US एड के थ्रू जाता था, अब कहीं और एजेंसी के थ्रू जा रही होगी उनके। होने डेनमार्क समन्स US इन्वॉय, रिवॉल्यूशन इन ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया डन, क्या इंडिया नेक्स्ट है? जी हाँ, यही मैं कह रहा था कि इंडोनेशिया के बाद जो है क्या इंडिया है? और यह वोट चोरी का जो चल रहा है अभी, जो बिल्कुल मतलब कि जो है फेक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसका असर आम जनता पर नहीं हो रहा है। भारत के लोग अब समझदार हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है इनकी, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ के कुछ ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा। और वो कहाँ से फंडेड है, एकदम उससे बोलने की जरूरत नहीं है। वो फंडिंग विदाउट एनी डाउट कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। डिफरेंट न्यूज आ रही है। द प्रिंट जो है बोलता है द डेनमार्क समन्स US इन्वॉय ओवर कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन टू प्रमोट सेशनिज्म इन ग्रीनलैंड। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि कोवर्ट ऑपरेशंस जो है अमेरिका चलाने की कोशिश कर रहा है ग्रीनलैंड में, ताकि वहां के लोगों में अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़े, वो डेनमार्क से अलग होने की बात करें और अमेरिका फिर डेनमार्क को कैप्चर कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते क्या बोला था? मुझे कनाडा भी चाहिए और मुझे डेनमार्क भी चाहिए, सॉरी ग्रीनलैंड भी चाहिए। ये साफ साफ वो बोल चुके हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो साफ साफ बोल चुके हैं कि मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए और मुझे कनाडा भी चाहिए। ये US का एक निहायत ही घिनौना चेहरा जो है दुनिया के सामने उन्होंने रख दिया, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं, किसी कोई शर्म, अमेरिका में किसी को कोई शर्म नहीं है। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों के लास्ट शर्म जो है, मॉरलिटी, एथिक्स, ये सब हम लोगों के लिए होता है, उनके लिए कुछ नहीं होता। उनके लिए बस डॉलर, हर चीज़ डॉलर से होता है। US points to private actors as Denmark summons envoy over Greenland operations। जब ग्रीनलैंड में ने US के इन्वॉय को बताया ये चीज कि भाई ये गलत, अपनी नाराजगी व्यक्त की, तो उनका था कि ये प्राइवेट होंगे, कोई हमें सरकार का कोई लेना नहीं इससे। क्यों कोई प्राइवेट जाके अमेरिका ग्रीनलैंड में जो है ये धंधे करेगा?
किसी इंडिविजुअल अमेरिकन को ग्रीनलैंड में ये करने से क्या मिलने वाला है? ये तो सरकार करेगी। जो सरकार ने अपनी मंशा पहले ही मैंने जाहिर कर दी थी कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। तो अमेरिका जो है, जो मैं कहता था कि न सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए बट अपने दोस्तों के लिए भी और खतरनाक हो जाता है। और ये जितने वेस्टर्न एलाइज, वेस्टर्न मतलब यूरोप में हैं, उन लोगों ने अभी तक इसको समझा नहीं है। जी हाँ, अमेरिका को उन्होंने आज तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं वो लोग। अभी भी वो गलतफहमी में है कि हम भी एंग्लो सैक्सन, अमेरिका भी एंग्लो सैक्सन, इसलिए जो है हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। नहीं, अमेरिका कोई अलग जंतु हो चुका है, बन चुका है। और अब वो खुलकर सामने आ रहा है और ग्रीनलैंड पर में जो है उसने शुरू कर दिया है अपना धंधा जो है। अल जजीरा बोला, इज ट्रम्प ट्राइंग टू इंजीनियर ग्रीनलैंड सेसेशन फ्रॉम डेनमार्क? वो भी वही बोल रहा कि क्या डेनमार्क से जो है ग्रीनलैंड को अलग करके डोनाल्ड ट्रंप उसको कैप्चर करना चाहते हैं। बीबीसी कह रहे हैं, यूएस टेल्स डेनमार्क टू काम डाउन ओवर एलेज ग्रीनलैंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। जी हाँ, अमेरिका कह रहा है कि डेनमार्क को कि भाई नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ ऐसा मामला नहीं हो, कोई प्राइवेट आदमी होगा कोई जाके इधर उधर कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा था भाई? उसको क्या मतलब है? किसी भी यूएस के आदमी को, इंडिविजुअल को क्या मतलब है, मतलब कि जो है कि ग्रीनलैंड में के लोगों का ओपिनियन जाने कि भैया वो ग्रीनलैंड साथ रहना चाहते, हम डेनमार्क साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल क्यों करेगा? और क्यों वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कितने लोग जो हैं जो कि डेनमार्क के अंदर नहीं रहना चाहते हैं? वाई इससे किसी एक इंडिविजुअल को जो है, सिंगल आदमी को जो है, कैसे उसको कोई एडवांटेज है या क्या उसको फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ये तो सरकार है जिसने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि ग्रीनलैंड को हम हथिया लेंगे। कनाडा को हथियाने की बात की थी। कनाडा बड़ा एक है और एक बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। कनाडा पर नहीं चली। ग्रीनलैंड तो बहुत छोटे से, कुछ हजार पॉपुलेशन, 50,000 की पॉपुलेशन है शायद वहाँ, क्योंकि ज़्यादातर उसके एरिया तो बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, सालों पूरे साल। थोड़े एरिया है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन वहाँ मिनरल्स और ये सब जो है, और खासकर आर्कटिक का एक्सेस जो है उससे पूरा तगड़ा मिलता है, क्योंकि वो पूरा नॉर्दर्न पोर्शन का आर्कटिक में खुला हुआ है। और इसलिए अमेरिका जो है रशिया को काउंटर करने के लिए जो है चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके कब्जे में हो। जबकि आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का बेस बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उनसे संतोष नहीं है उनको ना, उनको संतोष नहीं है। मक्कार किस्म के लोग हैं, उनको कहाँ लूटपाट करनी है, कैसे करनी है, दे नो वेरी वेल। और इसलिए जो है वो हर तरह के हथकंडे जो है वो अपनाएंगे। और अब जब पकड़े जाते हैं तो कहते नहीं वो तो प्राइवेट था, कोई प्राइवेट होगा, उससे हमारा कोई लेना, सरकार का कोई लेना देना नहीं। और यही वो करते हैं, जहां भी होगा कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ लेंगे, जाओ ये काम करो, उसको पैसे दे दिए, जाओ ये काम करो। और जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे तो प्राइवेट था, हम सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि वो सरकार के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द वे मोडस ऑपरेंडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यही है उनका मोडस वे। और ये मूर्ख यूरोपियंस जो हैं, इनको समझ में नहीं आती कि अमेरिका के जितना साथ रहोगे, अमेरिका उतना ही तुम्हारी बर्बादी करेगा। जी हाँ, और अमेरिका का स्ट्रेंथ ही वेस्टर्न यूरोपियन है। वेस्टर्न यूरोप जिस दिन अमेरिका का साथ छोड़ दे, उसके बाद अमेरिका की शक्ति जो है सीधे मैं बोलता हूं आधी रह जाएगी। इट इज नॉट कि मैं कोई मिलिट्री पावर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं कि वेस्टर्न यूरोप यदि अमेरिका का साथ छोड़ दे तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस, मैं पावर की बात नहीं, इन्फ्लुएंस जो दुनिया में आधे से भी कम रह जाएगी। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। अब दादागिरी भले होकर के कुछ करना चाहे, लेकिन कोई देश उसके साथ नहीं रहना चाहता। कनाडा उसके साथ नहीं, मतलब कि जो है रिश्ते रखना चाहता। मैक्सिको नहीं रखना चाहता। एक वेस्टर्न यूरोप है जो कि सिर्फ स्किन के कलर के बेसिस पर जो है, जी हाँ, एंग्लो सैक्सन जो रिलेशनशिप है ना, सिर्फ उसके बेसिस पर अभी भी उसे सट के बैठा हुआ है, सड़ा हुआ है। उसको पता नहीं कि अमेरिका
इसको भी, यूरोप को भी लूट के खा जाएगा। ये वेस्टर्न, ये यूक्रेन वार के बाद आप देख लें कैसे जर्मनी की गैस पाइपलाइन जो थी नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है उसको उड़वा दिया अमेरिका ने, और उसी जर्मनी को 3 गुने दाम पर जो है गैस अपने यहाँ लेने के लिए फोर्स किया। जी अभी जो ये डील की है, क्या कहते हैं, फाइनल तो नहीं हुआ डील, जस्ट अनाउंस कर दिया उसने। जब तक ये यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट सभी देशों के पार्लियामेंट से पास नहीं होगा वो कभी नहीं बन सकता, और कभी होना नहीं है, वो होगा ही नहीं कभी। लेकिन ट्रंप ने अनाउंस किया था, क्या किया था उसमें, यूरोपियन यूनियन को $750 बिलियन का एनर्जी माने ऑयल एंड गैस जो है अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। और अमेरिका के ऑयल एंड गैस में रसिया सस्ते में दे रहा था, बगल से जो है पाइपलाइन से उनको आ रही थी, जिसमें नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ही कम था। उस गैस पाइपलाइन को CIA और इसे यूक्रेन वालों ने मिलकर उड़ा दिया, और वही जर्मनी को फोर्स किया कि भाई उसके यहाँ से जो है 3 गुने दाम पर गैस खरीदे। अब जर्मनी की हालत ऐसी हो गई है कि उसकी इकोनॉमी कब इस तरफ डूबेगी कि इस तरफ गिरेगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा वही यूरोप के बाद वही एंग्लो सेक्शन वाला जो है उनका जो एक एफिनिटी है कि साहब जो है हम लोग एक ही हैं, वो भी मतलब कि जो है एंग्लो सेक्शन अब भी है, ये उससे अलग हट ही नहीं पा रहे हैं, और अमेरिका जो है उनकी बैंड बजा रहा है। तो ये कह रहा हूं कि मतलब कि अमेरिका को वेस्टर्न यूरोप जिस दिन एबंडन कर देगा, अमेरिका अपने जमीन पर उस धरातल पा जाएगा। अमेरिकन के साथ दोस्ती करना मतलब कि जो है आप अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, सीधी सी बात है। ये तो उनका हेनरी किसिंगर बोल चुका है पहले 1971 में, उनका जो विदेश मंत्री था उसने बोल चुका है वो कि अमेरिका के दुश्मन के लिए, अमेरिका जो अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक है लेकिन दोस्तों के लिए जानलेवा है, ये साफ उसने बोल चुका था। क्योंकि वो वैसे लोग हैं जिनको जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा चाहिए, पैसा उनको उनके पास रहे, वो ऐश मौज करें, दुनिया पर हेकड़ी दिखाएं, बस इसी में उनका सेटिस्फैक्शन होता है। और जब पैसे की कमी होगी तो वो बदमाशी शुरू कर देंगे। हाँ, आज जो आप देख रहे हैं दुनिया में इस तरह की जो ये शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है यूरोप और अमेरिका में पैसे की कमी। जी हाँ, अब उनकी अर्निंग जो लूट मार, मैं बार बार बता रहा हूं कि लूट मार उनका दुनिया में खत्म हो चुका है। अब देश नहीं लूटने दे रहे हैं, तो अब इस तरह से बना अपनी पपेट सरकार बनवाओ, फिर लूटो। यदि वो भी नहीं हुआ तो वहां के रेजिम को चेंज करो, गिराओ, फिर लूटो। अब सुनने में आ रहा है कि फ्रांस और यूके जो है IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश तरह के साथ बेल आउट पैकेज दे हमें, इतनी हालत खराब हो गई है। अब वो IMF को भी लूटेंगे। जी हाँ, IMF को भी पैसे लेंगे, फिर जो लौटाने टाइम आएगा तो कोई एक एक्ट निकाल देंगे कि नहीं साहब, तो हमारा ही पैसा था, IMF के सारे पैसे हमारे हैं, हमने ही IMF को बना रखा है, सारे पैसे हमारे हैं, इसलिए हम वापस नहीं करेंगे। ये करेंगे, इनको लूट मार के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। लूट मार काट यही सब ये करते ही, काम धंधा कभी इन्होंने किया नहीं है। देख रहे कैसे मतलब इंडोनेशिया प्रोटेस्ट, मतलब कि जो है आग लग रही है शहरों में पूरा, मतलब कि जो है बहुत से न्यूज हैं। इंडोनेशियन प्रोटेस्ट सर्ज ओवरनाइट लीविंग एटलीस्ट 3 डेड, वीक इन पिक्चर फ्रॉम मिसाइल स्ट्राइक्स इन क्यू टू इंडोनेशिया प्रोटेस्ट। वो कुछ पिक्चर्स हो दे रहे हैं। इंडोनेशिया प्रोटेस्ट ब्लेज किल्स 3 as anger erupts over driver's death। वही मैंने कहा, किसी को जो है कोई मर गया था, वहां के कोई मिनिस्टर की गाड़ी से टकरा करके जो है उस पर इतना ज्यादा बवाल पूरे देश में नहीं मच सकता। ये तैयारी पहले से रखी रहती है कि कोई एक छोटी घटना आ जाए और ट्रिगर हो जाएगा, और उसके आधार पर जो है वो तैयारी पहले से की हुई थी। अब भारत में भी देखिए कैसे वो माने इंडिविजुअल्स को अब टारगेट करना शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं ट्रम्प्स एडवाइजर कॉल्स यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मोदीज वार एज US टैरिफ्स ऑन इंडिया राइस। मोदी का क्या लेना देना है यूक्रेन वार से? रसिया लड़ रहा है उससे, और वो अब कह रहा है कि ये
यूक्रेन वार जो है उसको मोदी वार बोल रहा है। ट्रम्प का एडवाइजर कौन? पीटर नवारो, वो एक नंबर का बददिमाग आदमी जो है। ये मतलब ये नहीं क्या यूक्रेन का वार भारत का वार है, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। यूक्रेन का वार मोदी का वार है। Somebody is not very happy with you, Fiji PM Rabuka to Modi on US tariff row। जी हाँ, फिजी के जो पीएम है रबुका, उन्होंने मोदी जी को बताया था कि कोई आपसे नाराज चल रहा है। वही ट्रम्प के बारे में ही बोल रहे होंगे वो। मोदी जी ने क्या जवाब दिया है? रेडी टू पे पर्सनल प्राइस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, पीएम मोदी। ये तो इन्होंने लाल किले से ही कह दिया था, पूरी दुनिया को सुनाकर कह दिया था कि पर्सनल प्राइस भी पे करना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन अपने फार्मर के इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। ये उन्होंने लाल किले से साफ साफ कह दिया था। भारत में भी जिस तरह से जो लोग प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी के नाम पर, असर उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 10-20 2 4 500 लोगों को पैसे, उसमें से पैसे लेकर के बुलाए जा रहे हैं, देकर बुलाए जा रहे हैं लोगों को। एक मैं देख रहा था किस जगह जो है बिहार में, किसी जगह जो चल रहा था इन लोगों का, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो है, तो कोई लेडी थी, उससे पूछ रहा है भाई किसको देखने आए हैं आप? तो करेंगे कि सोनिया गांधी देखने आए। उन्होंने कहा सोनिया गांधी तो है ही नहीं इसमें जो है रैली में, जो है ही नहीं। तो करे कि नहीं हम जो है लालू यादव को देखने आए। तो करे कि लालू यादव भी नहीं है। तो कहते कि हाँ नहीं हम राहुल यादव को देखने आए। अब देख लीजिए, राहुल मैंने उस लेडी को कुछ पता नहीं है, उसको 200-400 रुपये दे दिए होंगे, कोई ट्रक पर ट्रैक्टर पर बिठा करके ले आया होगा, वहां पर भीड़ जुटा लिया है और ये प्रोटेस्ट, ये सोचते हैं कि ये उनको वोट दे देंगे। ये समझ रहे हैं कि ये उनको वोट दे देंगे। अरे भाई, उसको जिसने जो है उसका घर बना कर दिया है, जिसने उसको बिजली सप्लाई दी है, जिसने उसके घर में गैस कनेक्शन दिया है, वाटर सप्लाई दी है, वो उसको वोट देने जा रहा है कि 200 रुपये के लिए तुमको वोट देने जाएगा। इनको समझ ही नहीं आ रहा ये कोई बांग्लादेश और इंडोनेशिया नहीं है। तो भारत में भी वही चल रहा है। वोट चोरी के नाम पर जो है मतलब कि जो है नैरेटिव एक बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन साफ साफ कहा है, गिव प्रूफ, डोंट यूज डर्टी फ्रेजेस लाइक वोट चोरी, इसी टू अपोजिशन। यह साफ कहा है। भारत का इलेक्शन जो है प्रोसेस जो है दुनिया में सबने माना है कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट और मोस्ट रिलायबल। कहीं से भी किसी से एंगल पर उसको आप ये नहीं कर सकते भाई ऐसा हुआ है। हाँ, उन वोटर लिस्ट में जो है थोड़ी दाएं बाएं हो सकती, क्योंकि हमारी ही गलती है। हम एक जगह अपना नाम हमारा आता है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां अपना नाम डलवा लेते हैं, पिछली जगह हम कटवाते नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और जब इंटेंसिव स्पेशल रिवीजन जब हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि 65 लाख बोगस वोट बिहार से कट रहे हैं, तो उनको जो है मिर्ची लग रही है, क्योंकि वो बोगस वोटिंग वो खुद करवाते हैं। और वो बोगस वोटिंग हो इसीलिए जो है वो चाहते हैं कि इंटेंसिव स्पेशल रिवीजन ना हो, क्योंकि मरे हुए लोग जो शिफ्ट हो गए हैं लोग यहाँ से, या वैसे लोग जो कि अब मतलब कि जो है अपना कंस्टिट्यूंसी चेंज कर कहीं और चले गए, उन सारे लोग वोट्स को जो है चाहते हैं कि जिंदा रहे और किसी को उसके नाम पर हम भेज करके दिलवा दें वोट और हमारा काम चल जाए। तो ये भारत में वही नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी तरह लोगों में, लेकिन भारत में उनकी बात नहीं बन पा रही है। आप देखिए फार्मर प्रोटेस्ट भी, सारे के सारे प्रोटेस्ट में जो है पंजाब में, क्या पंजाब में सिर्फ फार्मर रहते हैं? फार्मर्स तो पूरे देश में है। पंजाब तो उसका बहुत 5% होगा मैक्सिमम, 5% ज्यादा नहीं होंगे फार्मर जो पूरे देश के फार्मर्स को मिला 10% लेंगे मैक्सिमम, 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5% ही होंगे। और वो 1.5 साल तक दिल्ली को घेर करके बैठे रहे और उनके लिए एयर कंडीशन टेंट्स लगे हुए थे, मसाज करने वाली कुर्सियां आई थी, 24 घंटे पावर है, लंगर्स चल रहे हैं, दारू भी थी, सब कुछ, डांस वांस का भी एंटरटेनमेंट, वो लग रहा था पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। कहाँ से इतना खर्चा हो रहा था? और क्यों नहीं देश के दूसरे भागों में लोगों ने किसान ने प्रदर्शन किया? एक प्रदर्शन आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बताएं, कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है।
चाहे कुछ भी कर लें, भारत में लोग समझ गए हैं कि कितने मक्कार हैं ये अपोजिशन वाले, ये समझ गए हैं, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चूंकि पैसे वहां से आ रहे हैं अमेरिका से कुछ करवाने के लिए, तो उस पैसे में से आधे पॉकेट तो हम अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, आधे खर्च करते हैं, आधे तो अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। जी हाँ, ये सारे विदेशी, ये विपक्षी सब हैं, उसे खूब पैसे कमाते हैं इससे। अमेरिका से आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग होकर के वो पैसे मिलेंगे, थोड़े खर्च करेंगे उस पर एजुटेशन के लिए, और ज्यादा अपने पॉकेट में डाल लेंगे, मौज करेंगे। ये उनका कमाने का धंधा बन गया है। और अमेरिका चाहता है कि भारत में ही प्रोटेस्ट करा करके, अरे भैया जितना प्रोटेस्ट कराओगे उतना उल्टा असर होगा। वो देख रही, तीसरी बार मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, कैसे बने हैं? ऐसे तो नहीं बने हैं भाई। तो ये चीजें साफ साफ दिख रही हैं। ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क समन मार्क स्ट्रो, द यूएस चार्ज दी अफेयर्स इन डेनमार्क आफ्टर द डेनिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर DR reported on Wednesday that at least 3 Americans with links to Trump has been carrying out covert operation that sought to encourage Greenland to break away from the Denmark and instead join the US. डेनमार्क के ब्रॉडकास्टर है, जैसे अपना दूरदर्शन है वैसे ही सरकारी ब्रॉडकास्टर, वहां पर DR उसका नाम है, वो रिपोर्ट करता है कि 3 अमेरिकन वहां पकड़े गए हैं अमेरिका ग्रीनलैंड में जो है, जो वहां पर लोगों के बीच में प्रोटेस्ट करवाने के लिए जो है कोवर्ट ऑपरेशंस वहां कर रहे थे, टू इनकरेज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के लोगों को इनकरेज कर रहे थे हैं टू ब्रेक अवे फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट्स। जी, ये तो हालत है। और जब चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर बोला गया तब कहते नहीं, वो तो प्राइवेट थे, हम सरकार का कोई लेना देना नहीं है। The 3 American individuals, their alleged activities including compiling list of Greenlanders who support Trump and gathering information about tensions between Denmark and Greenland. 3 इंडिविजुअल जो पकड़े गए हैं वो क्या कर रहे थे? वैसे लोगों का लिस्ट तैयार कर रहे थे जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट टेंशंस बिटवीन डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड, डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के बीच में कोई टेंशन है या नहीं है, या वहां के ग्रीनलैंड के लोगों का डेनमार्क के प्रति क्या फीलिंग है, ये सारे इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट कर रहे थे। काहे कल कोई इंडिविजुअल होगा क्यों कलेक्ट करेगा भाई? कोई इंडिविजुअल अमेरिकन होगा वो क्यों कलेक्ट करेगा, और उसको इससे क्या मिलना है? ये साफ साफ बताता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में उत्पात मचा करके, वहां लोगों में एक असंतोष पैदा करके, अविश्वास अपने सरकार के प्रति पैदा करके जो है वो उसको किसी तरह से वहां एक क्या सकते हैं अलगाववाद की क्या एक कोई जन्म देना चाहता है, ताकि डेनमार्क से कट जाए और अमेरिका उसको हथिया ले। ग्रीनलैंड ऐसे तो डेनमार्क कंट्रोल है, बट उस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट जैसा फंक्शन करता है। सिर्फ डेनमार्क का जो है फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी और इन सब चीज़ों के लिए जो है डेनमार्क उसका कंट्रोल है। वैसे वहाँ अपनी सरकार वहाँ पर है, वो ऑलमोस्ट, बट प्रैक्टिकली वो डेनमार्क के अधीन ही है, लेकिन वहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर टाइप के वहाँ पर हैं जो वहाँ चलाते हैं। छोटा सा है, 50,000 की पॉपुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं उसे। उसको ट्रंप चाहता है कि हम किसी भी तरह से हथिया लें। ट्रंप क्या चाहता है? ये अमेरिका का है, ट्रंप के चार्जेस थोड़े होते। ट्रंप कोई परमानेंट तो आया नहीं है, 3.5 साल उसके बचे हैं। ये अमेरिका की ही मतलब ये है। In May, the Wall Street Journal reported that US intelligence agencies had been instructed by several high-ranking intelligence officials and under US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard to collect information about Greenland's independence movement and local views on the US gaining access to Greenland's natural resources. Wall Street Journal ने जो है एक रिपोर्ट किया था कि US इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और सभी जो है जो वहाँ के नेशनल इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गवाड़, उनके नेतृत्व में सब हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि कितने लोग ग्रीनलैंड में इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको कहा गया था। एंड अबाउट ग्रीनलैंड्स एंड लोकल व्यूज ऑन द US गेनिंग एक्सेस टू ग्रीनलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ साथ ये भी कलेक्ट कि उनका व्यू जाने कि US यदि ग्रीनलैंड को
कब्जा कर ले तो उन पर क्या उनका विचार है। ये काम अमेरिका कर रहा है। क्यों कर रहा है? कोई इंडिविजुअल कहता है कि कोई इंडिविजुअल क्यों करेगा ये काम? उसको इससे ये तो सरकारें करती है, इससे तो अमेरिकन सरकार का फायदा, कोई इंडिविजुअल अमेरिकन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ये गंदे काम जो है हमेशा से करता आया है, और अब जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी कर रहा है। शायद अब यूरोपियन कंट्रीज को जो है समझ में आ जाए कि भैया वो अमेरिका से दूर होने में ही भलाई है। जी, अब यूरोपियन अब तक जो समझते थे कि अमेरिका उनको कुछ नहीं करेगा, ये गलतफहमी उनकी थी, और वो गलतफहमी अब धीरे धीरे उनकी दूर हो रही है। जिस तरह से अमेरिका ने यूरोप पर भी टैरिफ लगाया और उनको जो है फोर्स कर रहा है कि 5% तुम अपना खर्च करो डिफेंस पर, और हर तरह की चीजें उन पर इम्पोज कर रहा है, अब उनको समझ में आने लगा है कि भाई ये कहां फंस गए। डेनमार्क बड़े गुस्से में है, काफी फ्यूरियस है। वो कह रहा है डेनमार्क समनिंग ऑफ यूएस डिप्लोमेट इज ए वेरी रेयर इवेंट इन इटसेल्फ। जी हाँ, मैंने अमेरिकन किसी राजदूत को बुला करके आप उसको डांट डपट दें और समझा दें, उसको कोई वार्निंग दे दें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन डेनमार्क एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी इस बात उसने हिम्मत दिखाई, और उसने यूएस एनवॉय को बुला करके जो है बुरी तरह से उसको लताड़ा कि ये सब धंधा बंद करो। ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है कि अमेरिकन एनवॉय को जो है आप बुला करके जो है डांटते हैं। Summoning the US chargé d'affaires for a formal protest is something Denmark only does in exceptional circumstances, and it signals just how seriously Copenhagen view the situation. कह रहा है कि नॉर्मल मतलब कि वे में जो होता है, तो कोई जिस तरह से जो है किसी दूसरे देश के राजदूत को आप बुला करके उसको ब्रीफ कर देते हैं, ये वैसा नहीं है। और डेनमार्क जो है नॉर्मली ये काम जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही करता है। ऐसा नहीं कि अमेरिकन इन्वॉय का बुला के कर देंगे, जब तक कोई एक्सेप्शनल मैटर नहीं हुआ तब तक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि डेनमार्क इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहा है, तभी उसने अमेरिकन इन्वॉय के जो है बुला करके जो है अपनी उसको वार्निंग दी है और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। इट इज क्लियरली नॉट रूटीन डिप्लोमेसी बट ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ प्रोटेस्ट। ये रिपोर्ट कह रही है कि ये सिंपल ऑर्डिनरी या सिंपल डिप्लोमेसी नहीं है, ये सिंपली जो है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ प्रोटेस्ट है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका ने उसको थोड़े मानने वाले हैं, वो तो मतलब बेशर्म है, शैतान है, वो नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। डेनिश प्राइम मिनिस्टर मीट्स फ्रेडरिक्सन said any interference in internal affairs in the kingdom of Denmark and Greenlandic democracy is unacceptable. उन्होंने कहा, जो उनके जो है चार्ज डी अफेयर्स थे, उनका नाम जो है फ्रेडरिक्सन कोई है, मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा, उनको कहा कि भी किसी भी तरह के डेनमार्क के जो है इंटरनल अफेयर्स और ग्रीनलैंड के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर यदि अमेरिका करता है तो ये साफ साफ है कि अनएक्सेप्टेबल है। ये पहली बार है कि शायद किसी यूरोपीय देश ने अमेरिका को इतने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है, और अमेरिका को जरूरत है इन सभी देशों से इसी तरह के खर्रा जवाब यदि मिलना शुरू हो जाए तो शायद अमेरिका की अकल ठिकाने आए। जी हाँ, तब अमेरिका की ठकल है। मुझे तो लगता है कि अब तो शायद देश जो है ये डिसाइड कर लें कि किसी भी अमेरिकन को अपने देश में घुसने ना दें, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। सारे देशों को ये ले लेना चाहिए डिसीजन कि अब अमेरिकन को आर नॉट अलाउड इन देयर कंट्री। आई नोट दैट द अमेरिकन हैव नॉट क्लियरली रिजेक्टेड द DR report today and that is of course serious, Fredrickson told डेनिश टेलीविजन। सॉरी, ये मेटे फ्रेडरिक्सन जो है उन्होंने वो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है उनके चार्ज डी अफेयर्स को बुला कहा। फ्रेडरिक्सन का ये कहना है कि आई नोट द अमेरिकन्स हैव नॉट क्लियरली रिजेक्टेड द DR रिपोर्ट टुडे। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जो डेनिश रेडियो का जो है DR जो है वहां पब्लिक ब्रॉडकास्ट, उसके रिपोर्ट को जो है अमेरिका ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है, एंड दैट ऑफ कोर्स सीरियस, और ये सीरियस मैटर है, इसको हल्के में नहीं लेने देंगे हम
किसी को भी। ये सीरियस मैटर है और हम इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। फ्रेडरिक्सन टोल्ड डेनिश टेलीविजन, उन्होंने डेनिश टेलीविजन को इंटरव्यू दे रहे तो उसी में उन्होंने बताया। डेनिश मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स लार्स लोके रामुसेन also told AFP that he was aware of the foreign actors interested in Greenland's position within Denmark। वहाँ के जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है लार्स लोके रामुसेन जो वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी अवेयर हूँ कि डेनमार्क में ग्रीनलैंड में कैसे जो है इस तरह की हरकतें एक्टिविटियां हो रही हैं और ग्रीनलैंड में जो है डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड का क्या पोजीशन है उस पर जो है लोगों में कैसे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये खुलकर अमेरिका कर रहा है, अमेरिका खुलकर कर रहा है। जब उसका प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते कहता है कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, कनाडा भी हमारा है, ये क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बता रहा है? ये साफ साफ बता रहा है कि भाई आपके मन में जो है वो दबी हुई इच्छा है कि ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लें, कनाडा कब्जा कर लें, क्योंकि आपका दाना पानी अब नहीं चल पा रहा है। आप लूट मार में अब और कुछ करना चाह रहे हैं। जी हाँ, दाना पानी नहीं चल रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट हो चुका है उनके पास में। उनके जो है डेप्ट जो है पर डे जो है उनका डेप्ट जो है 22 बिलियन डॉलर बढ़ रहा है। पर डे जो है डेप्ट सर्विसिंग के लिए इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो 3 ट्रिलियन डॉलर का दे रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं कोई भी देश नहीं खरीद रहा है। पहले जो ट्रेजरी बॉन्ड्स यूएस गवर्नमेंट के होते थे जिसके थ्रू जो बाहरी देशों के साथ जो लोन लेते थे, बड़ी तादाद में जापान, चाइना, इवन भारत के पास भी 200 बिलियन डॉलर का है। और सभी क्योंकि समझते थे बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये 4-5% जो है 4% के आसपास में उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता था और सेफ है बिल्कुल। लेकिन अब लोगों ने इसको डंप करना शुरू कर दिया है। जापान ने बड़ी तादाद में जनवरी में डंप किया है। चाइना ने पिछले 5-7 सालों से लगातार डंप कर रहा है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को। भारत भी अब नए ट्रेजरी बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं खरीद रहा है और दुनिया के कोई भी देश नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के बाद जो है, यूक्रेन वार के बाद जो है रशिया का 300 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज जो उन्होंने जब्त कर लिया था और खा पी के गड़ाप कर गए, उसके बाद सारे देश चाहते हैं कि डॉलर के डिनोमिनेशन में हम कुछ भी ऐसा ना रखें जिसको अमेरिका जब मर्जी आए खा जाए, क्योंकि अब उसी मोड में आ चुके हैं, वो खा जाएंगे। तो अब उनके जो है जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको लेने वाले कोई भी बाहर के देश का तैयार नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि लोन अब लोन कहां से लेंगे? वो पहले तो बाहर से ले लेते थे बॉन्ड बेच करके। अब वहीं के जो उनके कॉर्पोरेट हाउसेज या जो हेज फंड्स वाले हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो लोन बड़े तादाद में उनके जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो है। लेकिन इसमें एक खतरा होता है, जो आपके बाहर के देश हैं वो जब आपका लेते हैं तो लंबे समय के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो रहेगा। ये जो है हेज फंड्स वाले जितने होते हैं ये तो आज लिए अगले महीने उनको जो है 2% गेन आ रहा है, वो बेच के निकल जाएंगे। तो आपका जो है डेप्ट जो है वो अब खतरे में जा रहा है। और इनफैक्ट समटाइम्स मे बी वेरी सून कि अमेरिका अपने डेप्ट की सर्विसिंग न करके जो है डिफॉल्ट होगा, क्योंकि बाहरी देश जो है खरीदना बंद कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म आप कोई आपका लेने को तैयार नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपके ले रहे हैं कौन? आपके हेज फंड्स वाले। और हेज फंड्स वाले जो हैं ये इनको कोई लेना देना नहीं, इनको है कि भाई कैसे उनको तुरंत बेनिफिट आ जाए, उनके शेयर होल्डर्स को कैसे दिखे कि भैया प्रॉफिट हो गया, उनको डिविडेंड देंगे, पैसा मिलेगा। ये उनका जो है उनका ये औचित्य माने एंगल होता है। तो अमेरिकन जो बॉन्ड्स जो हैं अब उसको वर्चुअली कोई देश नहीं खरीद रहा। तो ये बॉन्ड्स जो वहां भी खरीद रहे हैं वहां के जो हेज फंड्स वाले जो है बड़े तादाद में, वो किसी भी दिन जिस दिन उनको प्रॉफिट आ जाएगा वो बेच बाच के निकल जाएंगे। और फिर अमेरिका जो है तब डिफॉल्ट की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे नहीं है देने के लिए। 37 ट्रिलियन डॉलर आप लोन कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? यदि सारे देश आपके बॉन्ड्स जो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दें तो अमेरिका डिफॉल्ट तो ऐसे ही करने वाला है। जी हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो लूट मार वाली टेंडेंसी जो है इनकी
अब आगे आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखेगी। यूएस का क्या जवाब इस पर है? द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिलीज इट्स स्टेटमेंट कंफर्मिंग दैट द चार्ज अफेयर्स एंड डिप्टी चार्ज चीफ ऑफ द यूएस मिशन इन कोपेनहेगन मार्क स्ट्रॉ हैज मेट विथ ऑफिशियल्स फ्रॉम द डेनिश फॉरेन मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो चार्ज डी अफेयर्स जो हैं और डिप्टी चीफ ऑफ यूएस मिशन इन कोपेनहेगन जो है मार्क स्ट्रॉ, उनको जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाया था, अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, उससे मिले हैं वो। It added that the US respects the right of people of Greenland to determine their own future। देखिए कैसी मकारी है, कह रहा है कि भाई हम राइट ऑफ पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड टू डिटरमिन देयर फ्यूचर, ओन फ्यूचर। अरे भैया, उनका फ्यूचर के लिए तुमको क्यों चिंता हो रही है? तुम कहते हैं कि हाँ भाई उनकी फीलिंग्स को हम मतलब कि ये सब तुम्हारी क्या जरूरत है वहां? वो तो डेनमार्क के अंदर में है। मैंने उनके मन में जो है एक शंका का बीज बो रहा है कि उनका जो है देयर ओन फ्यूचर में, उनका फ्यूचर डेनमार्क साथ है कि अमेरिका के साथ, वो डिसाइड कर लें। अमेरिका के साथ आएंगे तो ज़्यादा मजे करेंगे। ये वो साफ साफ इनडायरेक्टली बोल रहा है। ये कहता कि हाँ, डेनमार्क के मतलब कि जो है लोगों का हम ये करते हैं, या ग्रीनलैंड के लोगों का मतलब कि जो है फीलिंग्स को हम मतलब कि करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, वो कह रहा है कि टू डिटरमिन देयर ओन फ्यूचर। मैं उनको कह रहा है कि भाई आप अपना फ्यूचर डिसाइड करो, डेनमार्क से अलग हो जाओ। नोटिस ही डिडंट से ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क एंड यूएस हैज नो इंटरेस्ट इन इट। जी हाँ, इसको कहना चाहिए था कि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का है और अमेरिका का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है नहीं, हम वहाँ ग्रीनलैंड के लोगों के जो है फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने फ्यूचर को के बारे में क्या डिसाइड करते हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये कितनी बड़ी बदमाशी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इट फर्दर सेड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डिडंट कमेंट ऑन द क्लेम्स अबाउट द एक्शंस ऑफ द यूएस सिटीजंस। द यूएस गवर्नमेंट डजंट कंडक्ट और डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ प्राइवेट यूएस सिटीजंस। कह रहा है कि भैया प्राइवेट कोई यूएस सिटीजन कर रहा होगा तो हमारा कोई से लेना देना नहीं, हम उसको ना इंस्ट्रक्शन देते हैं ना डायरेक्ट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कौन प्राइवेट आदमी जाके ये करेगा भाई? क्यों करेगा? उसको इससे फायदा क्या होगा? ये कुछ नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट ने तो पहले ही बोला कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तुलसी गबार्ड के नेतृत्व में जो है। और ये कहा जा चुका है कोपेन कि ग्रीनलैंड जाके ये डेटा इकट्ठा करो, ताकि उसके हिसाब से प्लान बन सके कि कैसे वहां प्रोटेस्ट शुरू कराया जाए, कैसे एजिटेशन शुरू कराया जा सके और कैसे उसको कब्जा करें। ये बिल्कुल मतलब कि जो है वह धूर्त लोग हैं, बता रहा हूं आपको। ये मानने वाले नहीं है। ये टाई कोट सूट पहन करके जो है उस अपने आप को दिखाते हैं शरीफ, लेकिन बहुत भारी शैतान है, बदमाश है। इंडोनेशिया के देख लें। प्रोटेस्ट आर बैक इन इंडोनेशिया। हु इज बिहाइंड द प्रोटेस्ट इन इंडोनेशिया? आई डोंट नो, मे बी डोमेस्टिक इश्यूज आर बिहाइंड द प्रोटेस्ट एज इट इज बीइंग पोर्ट्रेड। अमेरिका की तरफ से कर रहा है कि भाई डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो कर तो रहा है। अमेरिका ही फंडिंग कर रहा है उसको। इंडोनेशियन पीएम इन जुलाई 2025 Prabowo negotiated a trade deal with Trump, including US tariff on Indonesian exports from 32% to 19%, while Indonesia committed to purchase 15 billion in US energy, 4.5 billion in agricultural products, and 50 Boeing jets. Maybe the Chinese not liking it, only time will tell. अभी जो है उन्होंने जुलाई महीने में यूएस से डील किया है, जिसमें जो है टैरिफ जो उन्होंने 32% लगाया था उसको उन्होंने घटा करके जो अमेरिका ने 19% कर दिया। साथ साथ जो इंडोनेशिया से कमिटमेंट लिया है कि 15 बिलियन डॉलर का एनर्जी लेंगे यूएस से, जो है ऑयल एंड गैस खरीदेंगे, 4.5 बिलियन का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे और 50 बोइंग जेट्स खरीदेंगे। और साथ में कि अमेरिकन प्रोडक्ट जो आएगा इंडोनेशिया जीरो टैरिफ, इंडोनेशिया कुछ भी वहां जाएगा 19% टैरिफ। ये अभी किया है, लेकिन इससे भी संतोष नहीं, ये करवा करके भी संतोष नहीं है, उस चैन से नहीं बैठने देंगे, वहां आग लगाते रहेंगे। हो सकता है चाइनीज भी है, लेकिन चाइनीज इस लेवल तक नहीं जा सकते। चाइनीज इस लेवल तक पहुंचना उनका थोड़ा मुश्किल होता है। वो भी करते हैं ऐसे काम, लेकिन उनका काम जो है तुरंत पकड़ में आ जाता है।
उनका जो है बहुत जल्दी पकड़ में आता है कि उनके सिस्टम से इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है अंदर से बने हुए कि उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये पकड़ में नहीं आते, इतना माने छुपा कर, इतने कैमोफ्लेज करके पूरा ऑपरेशन करेंगे, पैसे भी आएंगे तो इस तरह से इतने घुमावदार तरीके से आएंगे कि उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये चाइनीज वाइनीज का कुछ मामला नहीं, ये पूरा का पूरा मामला जो है अमेरिका का ही है। हाँ, चाइनीज होंगे, चाइना भी काफी इंटरेस्ट उसका इंडोनेशिया में है, वहीं साउथ चाइना सी के पास में ही है, गल्फ ऑफ मलाक्का स्ट्रेट के पर एक साइड में है, तो चाइनीज इंटरेस्ट तो होंगे। बट मेरा ये मानना है कि ये चाइना के बस में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कराने का नहीं है। छोटे मोटे करवा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट जो है वो अमेरिका ही करवा सकता है। इसलिए जो है ये कहना मुश्किल है कि मतलब कि अमेरिका कब क्या कर बैठेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि इतने बदमाश मक्कार ये लोग हैं कि आप इन पर भरोसा कर नहीं सकते कभी भी। ये दुनिया को लूटना इनका काम रहा है शुरू से, और आज भी जो है वो उसी के लिए सारा कुछ करते हैं। अब उनका जो है दाना पानी कुछ सालों में बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, और इसके लिए अभी से उन्होंने लूटपाट का धंधा शुरू किया, इसको कब्जा लो, उसको कब्जा लो, सारा रिसोर्स दुनिया का हड़प लो, यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडोनेशिया में जो एक ये भी चल रहा है कि आउटरेज ओवर ए प्रपोजल टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द हाउसिंग अलाउंस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैंने उसमें ये भी घुसा हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है उनका हाउस रेंट अलाउंस कुछ बढ़ाया गया है। बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट में ये भी मैंने एक कारण बना हुआ है। और बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाउस रेंट अलाउंस अगर 10-20 हजार बढ़ाया होगा, क्या उससे होना जा रहा है? उसके लिए आम पब्लिक थोड़े प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन वहां तो है कि हर चीज को कहीं ना कहीं से जो है वो किसी चीज को उठा करके यहां जोड़ देंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, देखो देखो ऐसा हो रहा है, तुम्हारी सरकार ऐसे कर रही है, कितना वाहियात सरकार है, जो उखाड़ फेंको। और वही इंडोनेशिया में चल रहा है। जबकि इंडोनेशिया ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा था, अच्छी स्टेबल सरकार चल रही थी, वहां पर बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसमें हर अमेरिका को लूटपाट करना चाहता होगा, वो नहीं उसका फुलफिल हो पा रहा होगा। वो चाह रहा हो कोई अपना पपेट सरकार वहां आवे ताकि हम फिर लूटपाट शुरू करें, और उसी का नतीजा है। US dirty game of regime change is back. India should be cautious as our relations with the US are not at the best of their health. जी हाँ, भारत को सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जो है अभी जो देख रहे हैं टैरिफ को लेकर जिस तरह से जितना चिढ़ चुका है अमेरिका, दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। इसलिए भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। US India cooperation is multifaceted, but the way US regime is attacking people in India personally shows something is cooking. जो पर्सनल वो कह रहे हैं, मोदीज वार मन पर्सनल, अब इंडिया पर नहीं अटैक है, पर्सनैलिटी पे कर रहे हैं। मोदीज वार बिजनेस में मुनीर जो है टारगेट कर रहा है कि इसको जामनगर रिफाइनरी मैंने अंबानी को उसको टारगेट कर रहा है कि उसको हम उड़ा देंगे। वो यूएसए में बैठ करके बोल रहा है, मतलब अंबानी को कर रहा है। जेलेंस्की डूइंग सेम विथ रशिया, वो रशिया नहीं बोलेगा, पुतिन बोलेगा, रशिया नहीं बोलेगा, पुतिन बोलेगा, पुतिन का वार है ये। नवारो ऑयल लॉन्ड्रोमैट, भारत को ऑयल लॉन्ड्रोमैट बोल रहा है कि रशिया का तेल हम लोग लेकर कमा करके जो है रशिया पैसे देते हैं, मतलब इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। स्कॉट में से इंडिया रिचेस्ट फैमिलीज, वो अंबानी अदानी को का नाम लेके बोल रहे हैं इंडिया रिचेस्ट फैमिली, मतलब कि जो है वो, अरे भाई पैसे तो भारत के PSU रिफाइनर्स ने भी कमाए हैं, सिर्फ अंबानी और मतलब कि नायरा ने थोड़े कमाए हैं, उनसे ज्यादा भारत के PSU ने कमाए हैं, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL। लेकिन चूंकि सरकारी है, वो पैसा सरकार का, तो उस पर नहीं बोलेगा, ये नाम लेगा किसका, नायरा का और रिलायंस रिफाइनरी का लेगा, ताकि लोगों के मन में शक की बीज जो है डाल दिया जाए, वही ये कमा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि सरकार ने कितने टैक्सेज वसूले हैं उनसे, रशियन ऑयल को जो है लाकर, सस्ते ऑयल को लाकर रिफाइनर इंडिया में रिफाइन करके जो रिफाइंड प्रोडक्ट जो है बाहर बेच रहे थे यूरोप से, उनकी कमाई हो रही थी। आप देखें सरकार ने जो है जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक
टैक्स लगाया था किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। क्या टैक्स थे? $12 पर बिलियन फॉर पेट्रोल एंड एविएशन फ्यूल, 13 बिलियन रुपीज 13 ए लीटर या 26 पर बैरल फॉर डीजल। इतना जो है दे आर पीरियडिकली रिवाइज्ड एंड रिमूव्ड इन दिसंबर 2024। इतने पैसे सरकार ने हमें, मुझे लगता है कई लाख करोड़ रुपए सरकार ने इससे कमाए हैं। क्योंकि सरकार समझ गई कि ये पैसे सस्ता तेल ला करके और एक्सपोर्ट करके बेच रहे हैं, तो सरकार ने बोला कि नहीं उतनी प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, थोड़ी प्रॉफिट में सरकार ने क्या किया कि इन पर एक्सपोर्ट के लिए टैक्स लगाया, और हेवी टैक्स है। $12 पर बैरल फॉर पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल और $26 पर बैरल फॉर डीजल। आप देख लें कितना हेवी टैक्स है। मतलब जितने भी हुए उसके जो आधे से ज्यादा पैसे सरकार ने जो है खींच लिए उनके खजाने। और पैसे कहां लगे? हमारे आपके काम में लगे। सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, फूड फॉर मतलब कि जो 5 किलो राशन फ्री दे रही है, लाडली बहन योजना कई राज्यों में चल रही है, मैंने किसान सम्मान निधि है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये सब पैसे सरकार दे रही है, उसी समय इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के पास गए पैसे, अंबानी और नायरा के पास कहाँ गए? उनके पास गए, कम गए हैं। लेकिन ये कहेंगे नहीं, सारे पैसे उन्होंने कमा लिए। रशिया का सारा सस्ता तेल जो है ला करके जो भारत के लोगों का जो है तेल सस्ता रशिया से है, लेकिन इंडिया के लोगों को कहाँ सस्ता मिला? जिस समय 138 डॉलर पर बैरल हो गया था क्रूड ऑयल का कॉस्ट, उस समय भी भारत में जो है तेल के दाम नहीं बढ़े। सारी दुनिया में 4 गुना 5 गुना हो गए, तो उस समय भी भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। उसको नहीं याद दिलाएगा करे, अरे वो उस समय जो आपको रिलीफ दी गई, सरकार को जो घाटा हुआ उसकी आपको पूर्ति उन्होंने जब सस्ते तेल ला करके जो हुआ, सरकार ने उसको पूरा किया। तो जो आपको पहले रिलीफ दे दी गई उसको मेकअप सरकार ने किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे सरकार ने जो है कैसे टैक्स करके पैसे कमाए इन लोगों से, प्राइवेट रिफाइनर से, ये नहीं बताएंगे। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के पास भी सारे पैसे नहीं गए हैं। मेजोरिटी ऑफ द पैसे जो है जो एक्सपोर्ट करके कमाए इन कंट्री ने जो है, इन कंपनियों ने जो वो गए हैं किसके पास में? भारत सरकार के पास फंड में। और उससे जो है जो देश का जो नॉर्मल काम धंधा में खर्च होता है उसमें खर्च हुआ, मैंने हमारे और आपके पर खर्च हुआ है। लेकिन ये मकार उसको नहीं बताएंगे कि इन्हें सारा का सारा पैसा रिफाइनरी जो है अंबानी खा गया, वो नायरा वाला खा गया, ये सब बताएंगे, ताकि लोगों में जो है आपको सरकार के प्रति जो है आपके मन में जो है एक शंका पैदा हो जाए, और एक उस बीज डाल देगा वो, और फिर उसको नर्चर करेगा वो, ताकि वो और बड़ा हो जाए वो शंका, और फिर उसके बाद आपसे जो है रिवोल्ट करवाएगा, एजिटेशन करवाएगा, उत्पात करवाएगा देश में, ताकि यहाँ सरकार बदले। यही इनका नेचर है, यही इनका काम है, ऐसे ही काम करते हैं। साफ न्यूज है, रॉयटर्स से बता रहे हैं कि इंडिया इम्पोजेज विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल प्रोड्यूसर्स फ्यूल एक्सपोर्टर्स। दिया रहा है, खुद रॉयटर्स बोल रहा है उस समय का कि भारत ने विंडफॉल टैक्स लगाया है सारे रिफाइनर्स पर जो है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका इतना टैक्स देना पड़ेगा। गिव प्रूफ, डोंट यूज डर्टी फेजेस लाइक वोट चोरी इसी टू अपोजिशन। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ने कहा प्रूफ दें, आप वोट चोरी का जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, आप प्रूफ दें तब, लेकिन प्रूफ नहीं देंगे, प्रूफ नहीं देंगे, हम सिर्फ बोलते रहेंगे, ऐसे लगातार बोलते रहेंगे। तो ये इस तरह से जो है अमेरिका का गंदा खेल जो है फिर से शुरू हो चुका है। बंद कभी नहीं हुआ था, लेकिन बड़े तेजी से भी शुरू हो चुका है। इंडोनेशिया में हो रहा है, ग्रीनलैंड में करवा रहा है, भारत में भी कोशिश कर रहा है। भारत में हालांकि सफलता नहीं मिल पा रही, जैसा मैंने बताया आपको कि भारत के लोग जो हैं अब चीज़ों को, बातों को समझने लगे हैं। शायद इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी समझ रहे हैं कि कौन सरकार जो है कि किस सरकार में उनको वाकई में बेनिफिट मिला है, उनको सहायता मिली है, उनको हेल्प मिला है, किस सरकार के समय जो है उनको उनकी जीवन जो है में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है। हम नहीं कहते बहुत कुछ हो गया, लेकिन हाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट पहले से बेटर हुई है, उनका इनकम लेवल बढ़ा है, उनका जीवन जो है आसान हुआ है, और उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए सरकार ने कुछ न कुछ कहीं न कहीं किया है।
बिजली सप्लाई हो, गैस सप्लाई, इवन गांव में भी आज के दिन में सिलेंडर के गैस आपके घर तक पहुंचाया जाता है। गांव में भी 18-20 घंटे जो है आपको बिजली दी जा रही है। हर गांव में जो है आपको जो है पाइप से जो है टैप वाटर जो आपको सप्लाई की जा रही है। ये सब चीज़ें पहली बार गांव में भारत के गांव में लोगों ने देखा है, और इसलिए इन मक्कारों की बातों पर अब हमारे ग्रामीण जो है जनता भी भारत की है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा विश्लेषण क्या अमेरिका की गंदी हरकतें जो शुरू दुनिया में चल रही है उस पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।